शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। जय हो आपकी, जय हो। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी स्वामी जी। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? तत्व जिज्ञासा किसके हृदय में जागृत हो सकती है? तत्व जिज्ञासा किसके हृदय में जागृत हो सकती है ना? जी सर। क्या निर्णय निकला इसके अंतर्गत फिर? एक तो स्वामी जी ये बताया कि जो मूल से अविद्या की निवृत्ति चाहता है, जो मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उसी के हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, यही सुनाया ना? जी स्वामी। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं? क्योंकि जो विद्या के बंधन से छूटना चाहते हैं, उसी के हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। अथवा कल एक बहुत बड़ा सूत्र और बताया था, क्या था वह? अल्प से वैराग्य। अल्प से वैराग्य। अल्प से वैराग्य, अर्थात जब तक अल्प से वैराग्य नहीं हो जाता है, तब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। महत्वपूर्ण सूत्र था ना कल का? जी महाराज। तो बस यहाँ विशेष बात यही है कि साधक को सदा सर्वदा अल्प को अल्प समझने की और महान को महान समझने की विवेक वृत्ति को जागृत रखना चाहिए। क्योंकि जब तक अल्प को अल्प नहीं समझेंगे, तब तक सचमुच में उस अल्प का त्याग होगा भी नहीं। अल्प को यदि महान समझ ले तो बताओ, उसका त्याग करेंगे या ग्रहण करेंगे? ग्रहण करेंगे। ग्रहण करेंगे ना? हाँ, ये सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। जी स्वामी। ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला जो होता है ना, ये विपरीत समझने से ही होता है। शत्रु को यदि मित्र समझ ले तो उसे पास बुलाने की चेष्टा करेंगे, और मित्र को शत्रु समझ ले तो उसे दूर हटाने की चेष्टा करेंगे। ये स्वतः होता ना? जी गुरुदेव।
तो इसके लिए कोई ऐसी तैयारी है क्या कि हम अल्प को अल्प जान सके, महान को महान जान सके, या हम जिनसे छूटना चाहते हैं वह सचमुच में अविद्या है या विद्या का कार्य है? अर्थात हम केवल और केवल मात्र अविद्या के कार्य से ही छूटना चाहते हैं अथवा अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। ये तो विशेष विचारणीय है ना। तो केवल और केवल मात्र विद्या के कार्य से ही छूटना चाहते हैं। एक तो होता है दुखों की मूल से छूटना और एक जो होता है केवल मात्र दुख से ही छूटना। बड़ा अंतर होता है ना। हमारा हाँ, इसको थोड़ा विश्लेषण करके बता सकते हैं कि दुख से छूटना क्या है और दुख की मूल से छूटना क्या है? थोड़ा संकेत करके, ताकि पता चले कि आप लोगों को किस प्रकार से समझ में आ रहा है, ठीक ठीक आ रहा है या ठीक ठीक नहीं आ रहा है। प्रणाम स्वामी जी आपके सीरीजन। हाँ शिवोहम। जैसे स्वामी जी दुखों से छूटना हो तो दुखों से तो सुषुप्ति में ही छूट जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो वास्तव में थोड़ी छूटते। हाँ, वास्तव में फिर विचार करके देखो प्रश्न क्या किया गया था। एक तो दुख से छूटना और एक दुख की मूल से छूटना। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली रूप से, दृष्टांत के रूप से या ऐसी युक्ति लगा करके बताना कि इस प्रकार की जिनकी समझ होती है वह केवल और केवल मात्र दुखों से छूटना चाहता है और वह मूल सहित दुखों से छूटना चाहता है। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। ब्रह्म ज्ञान को जाने बिना मूल दुखों से नहीं छूटा जाता गुरुदेव। नहीं, ये सिद्धांत नहीं पहुंचा जा रहा। हमारी किस प्रकार की क्रिया चेष्टा संकेत करती है कि हम सचमुच में केवल दुखों से छूटने की चाहना रख रहे हैं अथवा मूल सहित दुखों से छूटना चाह रहे हैं। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम, बोलो। जो स्वामी जी कर्म करके छूटना चाहता है वो तो वास्तव में तो दुखों से ही छूटना चाहता है, मूल से ही तो नहीं चाहता छूटना। ठीक बात है। क्योंकि कर्म से तो मूल का प्राप्त मूल पर होता ही नहीं है। आगे बोलो, बहुत अच्छी बात है। और जो ज्ञान को महत्व देता है, जिसमें षट संपत्ति है, केवल इतना ही बोलना अपने को, वो जो गुरु ज्यादा विस्तार नहीं करना, फिर विस्तार देखा जाएगा, वो कर देंगे, है ना। भक्ति है जिसमें वो आवाज कट गई। इसको कुल मिलाकर के अपने को जो संकेत करना था, बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में यही सुनना चाह रहे थे और इसे ही ब्रह्मास्त्र कहते हैं। यही असली बात है कि जो ज्ञान को महत्व देता है, समझ लेना चाहिए वह मूल सहित अविद्या के बंधन से छूटना चाहता है, और ज्ञान के सिवाय किसी को भी महत्व देता है तो समझ लेना चाहिए वह मूल सहित निवृत्ति नहीं चाहता, केवल और केवल मात्र दुख से ही छूटना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल युक्ति युक्त और सारगर्भित सूत्र बताया। वो ज्यादा विस्तार करने लगे तो गड़बड़ हो जाती। केवल अपने को संकेत करना होता है, जितने शब्दों में प्रश्न होता ना उतने शब्दों में उत्तर देना होता। फिर उनका विश्लेषण करना होगा तो और आगे इसके लिए कुछ न कुछ विचार करेंगे, ठीक है ना। जी गुरुदेव। तो कुल मिलाकर के जो कर्म को महत्व देता है
वह केवल दुखों से छूटना चाहता है। किस प्रकार से? जैसे कर्म करके कोई स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि कर्म का फल यही तो है, स्वर्गलोक की प्राप्ति, ब्रह्मलोक की प्राप्ति। जो हमें प्राप्त नहीं है उनको प्राप्त करने के लिए कर्म का विधान किया गया है, और जो पहले से ही प्राप्त है उसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्म विद्या का उपदेश है। इसके लिए ब्रह्म विद्या की व्यवस्था की गई है। जो कर्म से प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म स्वयं नाशवान होता है, तो कर्म के द्वारा जो प्राप्त होता है वह भी नाशवान ही होता है। जैसे हम खेती करके अन्न आदि उपजाते हैं, तो कर्म करके अन्न आदि को उत्पन्न किया गया, तो बताओ कितने समय तक उनको रख सकते हैं? साल, 2 साल, 5 साल, 10-12 साल तक रख सकेंगे भले कुछ भी करके, परंतु अंत तो गत्वा तो वो नष्ट हो जाएगा ना फिर। जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो कर्म के द्वारा जो प्राप्त होता है वह निश्चित रूप से नाश तो प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान के द्वारा जो प्राप्त होता है वह अविनाशी होता है, उसका कभी नाश होता ही नहीं। तो ऐसा समझना चाहिए, ज्ञान के द्वारा केवल और केवल मात्र परमात्मा को ही पाया जा सकता है। बाकी किसी भी वस्तु को पाने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। ये कर्म भले बाह्य कर्म हो चाहे अंतर कर्म हो, कैसा भी कर्म क्यों न हो, परंतु इससे प्राप्त होने वाली वस्तु निश्चित रूप से नाशवान ही होगी। चाहे हम ब्रह्मलोक को भी क्यों न प्राप्त कर ले, सालों के सामीप्य मुक्ति को भी क्यों न प्राप्त कर ले, जैसे पत्थर को कितना भी वेग से क्यों न फेंका जाए, जब तक उसमें वेग रहेगा, शक्ति रहेगी, तब तक वह जाता रहेगा, और शक्ति समाप्त होते ही वहीं पर गिर जाएगा। बिल्कुल अनुभव युक्त है ना? जी गुरुदेव। तो इस बात को सर्वप्रथम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम सचमुच में महत्व किसको दे रहे हैं। हाँ, ऐसा यहाँ पर यह नहीं है कि कोई कुछ भी कह दे और मान लिया जाए, ये तो उनकी क्रिया चेष्टाएं बता देती हैं कि सचमुच में यह संसार की ओर जा रहा है तो परमात्मा की ओर जा रहा है, सचमुच में ये किसको महत्व दे रहा है। तो देखो यहाँ पर जो देह, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि अनात्म प्रपंच को महत्व देगा वह निश्चित रूप से कर्म की ओर ही प्रवृत्त होगा, और जो इनको महत्व नहीं देगा वही ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होगा। विवेक, वैराग्य, फट संपत्ति, मुमुक्षुता, बताओ इन अनात्म प्रपंच को महत्व देने वाला धारण करने की चेष्टा करेगा, अथवा इनसे छूटने की चेष्टा रखने वाला ही इनको महत्व दे पाएगा। जो छूटने वाला हो वही दे पाएगा महत्व। हाँ बिल्कुल, ये सत्य बात है। तो पता तो चल जाता है ना भाई, कौन सा साधक सचमुच में क्या चाहता है। जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो ये कहने का मतलब जितने भी लोग बहिर्मुख हो रखे हैं, कोई कहाँ जा रहे, कोई क्या कर रहे, कोई क्या पाना चाहता है, तो समझ लेना चाहिए सारे के सारे बहिर्मुख कर्म के ही अधिकारी हैं। जी और बिल्कुल। वैसे पहले इस पर चर्चाएं भी बहुत सारी हो चुकी हैं। जो धन, पुत्र, स्त्री, वर्ण, आश्रम के अभिमान में बंधा हुआ है वह निश्चित रूप से कर्म का ही अधिकारी होता है, ज्ञान का अधिकारी कदापि होता ही नहीं। जी स्वामी। तो देख लेना चाहिए, हम धन को, पुत्र को, स्त्री को, पति को कितना महत्व दे रहे हैं, वर्ण आश्रम के घेरे में कितने बंधे हुए हैं, बस उसी अनुपात से हम कर्म को महत्व देंगे, उसी अनुपात से हम संसार अरण्य की ओर ही भटकेंगे, अर्थात हम पक्के संसारी ही होंगे। जी। तो भाई ज्ञान का जो अधिकारी होता है वह तो विरक्त होता है, और कर्म का अधिकारी जो होता है वह देहाभिमानी होता है। जो देह का अभिमानी होता है वही तो नाना प्रकार के कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है। जी गुरुदेव। तो देहाभिमानी इस देह अभिमान को और पुष्ट करना चाहता है, और तत्व जिज्ञासु जो है वह सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है।
तो भाई ये बिल्कुल पक्का समझ लेना चाहिए कि सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। भले ही समस्त सृष्टि के ऐश्वर्य को क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी सचमुच में इनसे सच्ची शांति मिलती ही नहीं। जी गुरुदेव, नहीं मिलेगी। हम इन सबको छोड़ करके सुषुप्ति में चले जाते हैं या नहीं जाते हैं? चले जाते हैं स्वामी। तो बस जो चीज छूट जाती है, जिस चीज पर हटाओ का तिलक लग जाता है, वह वस्तु सचमुच में आनंद स्वरूप होती ही नहीं। तो ऐसी कोई वस्तु संसार में है ही नहीं जिसके ऊपर हटाओ का तिलक नहीं लगता हो। तो जिस जिस पर हटाओ का तिलक लगता है, उस वस्तु को प्राप्त करने के चक्कर में यदि कोई पड़ा रहता है तो समझ लेना चाहिए ये कर्म का ही अधिकारी है। ये केवल मात्र दुखों से छूटना तो चाहता है, परंतु दुखों की जो असली मूल है, उस मूल का जब तक छेदन भेदन नहीं हो जाता है, उस मूल की जब तक निवृत्ति नहीं हो जाती है, तब तक दुखों का अंत होता ही नहीं। अरे उसमें से अनंत 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 दुख निकलते ही रहते हैं। जैसे अंग्रेजी बबूल को पृथ्वी की सतह के साथ काट दिया जाए, फिर हम सोचते कि बस अब हम निर्भय हो गए या आराम से सो जाओ, कोई दुख तकलीफ नहीं है, परंतु 5-15 दिन के बाद में पुनः हो जाएगा, पुनः उदय हो जाएगा ना, क्योंकि उसकी मूल जो है वो मूल अंदर ही विद्यमान है। इसलिए इन पत्तों को तोड़ने से, टहनियों को काट देने से वास्तव में मूल सहित दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है। मूल सहित दुखों से छुटकारा प्राप्त करना हो तो उसकी मूल को निकालना होता है। तो जो सच्चे जो जिज्ञासु होते हैं, सचमुच में जो उत्तम जिज्ञासु होते हैं, जो विद्या के बंधन से छूटना चाहते हैं, वह केवल और केवल मात्र यही विचार करते हैं कि ये सारा का सारा जो दुख है ये होता क्यों है, असल में इसकी मूल क्या है। उस मूल की खोज करके उस मूल को सम्यक प्रकाश से भस्मीभूत कर देते हैं। उसके पश्चात दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है। दुख भूल करके भी जी गुरुदेव, आ गया समझ में? हाँ, फिर वह दुखी तो क्या करे, दुख अपनी ही सत्ता खो बैठता है, उसका भी अत्यंत अभाव हो जाता है। तो ये बड़े विलक्षण रहस्य होते हैं। उत्तम साधकों को बहुत अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करते रहना चाहिए। कुल मिलाकर के जब तक धन पुत्र स्त्री वर्ण आश्रम का अभिमान है, जो भी कर्म के हेतु बताए गए हैं, इनको जब तक हम सत्य प्रिय रमणीय समझेंगे, तब तक दुखों की मूल से छूटना करोड़ों कोस अपने को दूर ही रखेगा, करोड़ों कोस हम दूर ही रह जाएंगे। बिल्कुल सत्य वचन है। वो कहते हैं ना, बांबी कूटे बावरा सर्प न मारिया जाए, मूर्ख बांबी ना डसे सर्प सबन कुम खाए। अरे सर्प था वो तो बांबी में चला गया, बिल में चला गया, अब उस बिल को ऊपर से कूट रहे, तो क्या इससे सर्प का कोई नुकसान होगा क्या? नहीं होगा नुकसान। अरे मूर्ख, ये बांबी जो है, ये बिल जो है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। नुकसान पहुंचाने वाला तो इसके भीतर है। इसलिए जब तक उनका नाश नहीं होगा तब तक हम निर्भय नहीं हो सकते हैं। वहां पर नींद नहीं निकाल सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, किसी न किसी प्रकार की चिंता अपने को घेरे ही रहेगी। तो भाई ये अपना जो नकली अहम होता है, ये नकली अहम ही अपने को अनादिकाल से संसारारण्य में भटका रहा है। इसलिए इस नकली अहम की अच्छी तरह से निवृत्ति कैसे हो, यही साधन भजन साधकों को करना होता है। बिल्कुल सत्य वचन है। अब कहने का मतलब, दुखों का जो कारण होता है उस कारण को तो हम खोजते नहीं, उसका निराकरण तो चाहते ही नहीं, और संसार में बिना मतलब का हर किसी से झगड़ा मोल लेते रहते हैं। तो बताओ, दुखों की निवृत्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। इसलिए अच्छी तरह से उत्तम साधक वही होता है जो सम्यक प्रकाश से खोज करे कि सचमुच में हम दुखी क्यों होते हैं, दुखों का कारण क्या है। तो कारण की खोज करने वाला सचमुच में मूल सहित दुखों की निवृत्ति चाहता है। और जो ऐसे ही भूख लगी खा लिया, प्यास लगी पी लिया, नींद आई सो गए, मौज मस्ती करने की इच्छा हुई कर लिया,
और ऐसे ही प्राकृत स्वभाव के अनुसार विचरण करते रहते हैं, उनकी दशा तो अत्यंत शोचनीय होती है। तो साधकों को सचमुच में बड़ा अलर्ट होना होता है, अच्छी तरह से समझना होता है। अच्छी तरह से समझे बिना सचमुच में कभी भी दुखों की निवृत्ति होती ही नहीं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से हृदय में धारण करना चाहिए, तब जाकर के कुछ बात हो सकती है। वरना तो सच्ची बात है, सारा का सारा गुड़ गोबर ही होता है। अच्छी तरह से शायद रहस्य समझ में आ गया होगा। जी महाराज। हाँ, यही विशेष सूत्र होता है। इसको समझे बिना सचमुच में हम दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक दुख से छूटेंगे तो दूसरा हो जाएगा, दूसरे से छूटेंगे तीसरा हो जाएगा, ऐसे अनंत 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 दुख जो है उनको घेरे रहेंगे। वो बेचारा कोशिश करेगा, जैसे कीचड़ में गिरने के पश्चात निकलने की कोशिश अवश्य करता है, परंतु एक पैर को निकालने की कोशिश करता है, दूसरा पैर भीतर जाता है, उसको निकालने की कोशिश करे तो वह पैर भीतर जाता है। ऐसे बेचारा प्रयत्न अवश्य करता है, परंतु वो पूरा का पूरा डूब ही जाता है, क्योंकि निकलने की युक्ति को जानता ही नहीं। तो वैसे देखा जाए तो प्राय देखा जाता है, बहुत सारे लोग तो दुखों से छूटने की परवाह भी नहीं करते हैं, और छूटना चाहते हैं तो ये संसार के भोग पदार्थों को प्राप्त करके फिर चाहते हैं कि हम इससे अजर अमर हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, इससे हमारा काम चल जाएगा। नहीं चलता ना, इससे तो स्वामी जी कभी नहीं चलेगा काम, चलता तो आज ने हो जाते मुक्त। हाँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझना होता है। इस रहस्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं, ये बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है। इसको तो बहुत अच्छी तरह से हृदय में धारण करना होता है, तब समझो वास्तव में बात कुछ और होती है। तो ये सारे जो सूत्र बताए गए, इन सूत्रों का मंथन करके विचार करके हम अपनी असलियत को समझ सकते हैं कि हम सचमुच में कितने गहरे पानी में हैं। हम एक नंबर के पामर है या विषयी है, अर्थात हम संसारी है या भोगी हैं, किस प्रकार के हैं, ये सारी की सारी पोल पट्टी जो है वो चौड़े हो जाती हैं। हाँ, भले हम त्याग के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते, त्याग भी बहुत बड़ा कर रखा हो, परंतु ये त्याग भोगों के लिए है अथवा ग्रहण के लिए, ये भी बड़ा विलक्षण रहस्य होता है। पहले आपको एक संकेत किया था दृष्टांत के रूप में, कितने भी रुपए उस महात्मा को भेंट क्यों न चढ़ाए, सिद्ध महात्मा था कोई, तो चाहे 5,000 चढ़ाओ, 11,000 चढ़ाओ, 21,000 हो, 51,000 भी क्यों ना हो, महात्मा कह देते अरे भाई ये हमको नहीं चाहिए, इनको ले जाओ। तो ये सारा का सारा त्याग, जिससे लोग आकर्षित हो गए, रे बहुत बड़े त्यागी हैं, बहुत बड़े विरक्त है, हमने तो ऐसा कोई महात्मा देखा नहीं, वहां तो मेला लगने लग गया। और लोग ले जा करके, क्योंकि जिस जगह पर जिस वस्तु की मनाही हो जाती है ना, ये नियम ही होता है, तो वहां ज्यादा ही भीड़ होने लगती है। तो एक कोई ऐसा सेठ था जिसने सोचा कि हम इस संसार में जगह जगह पर तिरस्कार पाते हैं, क्यों न बहती गंगा में एक बार हाथ धो लिया जाए, तो अपना नाम भी हो जाएगा और अपने को कोई इस प्रकार से कहेगा भी नहीं। तो बाकी 81,83,000 रुपए से ज्यादा नहीं ले जा रहे थे, वो 1,00,000 रुपए लेकर के फिर उपस्थित हुए, उनके चरणों में रख करके, भगवान मैं 1,00,000 रुपए आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, इसे स्वीकार कीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए, इतना उनका कहना हुआ। और महात्मा ने कह दिया इन पैसों को अंदर रखो।
तो सेठ तो बेचारा सिर पीट करके रह गया, बेहोश ही हो गया एक तरह से। अरे तो सारा गुड़ गोबर हो गया, ये तो पासा ही उल्टा पड़ गया। तो सिद्ध महात्मा जो थे पहले पैसों का त्याग कर रहे थे, वो सचमुच में बड़ी रकम पाने के लिए कर रहे थे या सचमुच में उनका त्याग कर रहे थे? तो बड़ी रकम पाने के लिए। जब सेठ ने कहा भगवान ये क्या हो गया, आप तो हमने सुना कि आप तो विरक्त हो, छूते भी नहीं हो, सबके पैसे लौटा देते हो, फिर मेरे पैसों के बारे में ये क्या? महात्मा ने कहा बेटे हमारा नियम है, हमने संकल्प ले रखा, कोई 1 लाख रुपए भेंट चढ़ाएगा उसी का ग्रहण करेंगे, बाकी जो भी है उन सबका रिटर्न कर देंगे। अब कुछ नहीं हो सकता न, क्या होगा फिर? हाँ, कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने को भी कभी देखना चाहिए कि हम ये छोटा मोटा जो त्याग करते हैं बहुत बड़ा भोग पाने के लिए। बहुत बड़ा भोग क्या होता है? ये मान बढ़ाई बहुत बड़ा भोग होता है। हम थोड़ा बहुत संसार से विरक्त होते हैं तो इसके मूल में भावनाएं रहते हैं कि संसार में हमारी सर्वत्र जय जयकार हो। अरे संसार में जय जयकार क्या हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जय जयकार हो जाए, फिर भी हम मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। हाँ, अविद्या और पुष्ट अवश्य हो जाएगी। इसलिए केवल और केवल मात्र ब्रह्मवेता महात्माओं का सानिध्य करके उस अविद्या के मूल सहित बंधन से छुटकारे के लिए अपने को सदा सर्वदा तैयार रहना चाहिए, वरना संसार बड़ा विलक्षण होता है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, यहाँ तो सबको ठग लिया जाता है। तो हम ठगाई के चक्कर में आकर के हम अपने जीवन को पूरा कर देते हैं। इसलिए कुल मिलाकर के मूल सहित विद्या के बंधन से छुटकारा अपने जीवन का लक्ष्य हो, तभी समझो सचमुच में हम जीवन को सार्थक कर पाएंगे। तो शायद थोड़ा बहुत पता चला होगा कि वास्तव में हम अल्प को अल्प जान रहे हैं या नहीं जान रहे, अविद्या के बंधन से छूटने की इच्छा है या नहीं है। हम केवल दुखों से छूटने के लिए छटपटा रहे हैं अथवा दुख की मूल से छूटना चाहते हैं। ये सारा का सारा निर्णय फिर अच्छी तरह से हो जाएगा। ये तो सचमुच में जो साधक अलर्ट रहेंगे ना, वो साधक की बाजी जीत करके चले जाएंगे। और अलर्ट का मतलब यहाँ पर यही होता है कि जो देह से, इंद्रिय से, प्राण से, मन से, बुद्धि से जो विरक्त होंगे, जो इनके आग्रह से छूट जाएंगे, जो इनको महत्व नहीं देंगे, इनकी सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे, इनके चक्कर में नहीं आएंगे, इनके नचाए नहीं नाचेंगे, ऐसे साधक ही सचमुच में अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे। वास्तव में उनके सिवाय ऐसा संसार में कोई है ही नहीं जो अपने को समस्त दुखों से मूल सहित छुटकारा प्राप्त करवा ले। संकेत समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? जी गुरुदेव। तो ये छोटे छोटे दुखों से छूटने का सपना नहीं देखना चाहिए, बल्कि ऐसे सूत्र की खोज करना चाहिए जिस सूत्र को प्राप्त करके, जिस मास्टर चाबी को प्राप्त करके हम सदा सदा के लिए समस्त दुखों के मूल से ही छुटकारा प्राप्त कर ले, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएं। बस ये होता है जीवन का असली सार, यही वास्तव में असली रहस्य होता है। छोटे छोटे दुखों से छूटेंगे तो वो वापस आ जाएंगे, जो बड़े से छूट जाएंगे तो छोटा अपने आप छूट जाएगा। बड़े से छूटने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मूल सहित, जैसे अज्ञान से छुटकारा गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। अभिमान रही। जैसे स्वामी जी हाँ दृष्टांत। हाँ, ये तो पहुंच रहा हूँ। जैसे थोड़ा सिद्ध करके बताओ ना। वैसे तो स्वामी जी आपने बहुत बताया है इसके बारे में। तो वही जो मूल है, जो
जमीन में निकाल देंगे तो फिर नहीं होगा। हाँ, वो दृष्टांत था। यहाँ रहस्य और समझना अपने को। जी गुरुदेव। कौन बताएंगे? नहीं आया ध्यान उसको में? महाराज जी दृष्टांत के रूप में, व्यवहारिक रूप में किस, मतलब समझ में नहीं आया क्वेश्चन। किसी भी प्रकार से हम दिग्दर्शन करवा सकते हैं। अच्छा, विचार करके देखो, जब हमारा देह में महत्व ममत्व होता, देह में अध्यास होता, देह में सत्यत्व बुद्धि होती है, तो अनेक प्रकार के कष्ट दुख संकट होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं और यदि हम देह से ही छुटकारा प्राप्त कर ले तो नहीं, सब दुख मिट जाएंगे। ऐसे यहाँ यही संकेत करना चाहते हैं, सबसे पहले देह के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लेना चाहिए। तो मैंने निवेदन किया था महाराज, देह अभिमानी रहित। हाँ बिल्कुल, वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को यही तो उपदेश करते हैं, हे राम जी, देहाभिमानियों को जैसा कष्ट होता है वैसा त्रिलोकी में कष्ट किसी को होता ही नहीं। अर्थात ऐसा कोई कष्ट दुख संकट है ही नहीं जो देहाभिमानियों को नहीं होता हो। अर्थात उनको समस्त दुखों की प्राप्ति होती है, ऐसा कोई दुख शेष रहता ही नहीं। इसलिए यदि कोई देहाभिमान से मुक्त हो गया तो देह के अभिमान से होने वाले अनंत दुख जो है, एक दुख से छूटेंगे तो दूसरा हो जाएगा, दूसरे से छूटेंगे तीसरा हो जाएगा। परंतु यदि देहाभिमान से ही मुक्त हो गए तो बताओ, देह से संबंधित जितने भी दुख है वो सारे के सारे दुख निर्मूल हो गए या नहीं हुए? हो गए गुरुदेव। हाँ, ये विशेष बात है महाराज जी, जो दुखों का मूल है वो देहाभिमानी तो है। देहाभिमानी है, बिल्कुल सत्य वचन है। वास्तव में देखा जाए पंच तत्व की दृष्टि से तो बताओ, जो अपना देह जिन धातुओं से बना हुआ, सबका देह उसी धातुओं से बना हुआ है या नहीं? बिल्कुल महाराज। अणु मात्र भी अंतर है क्या? नहीं है गुरुदेव। अरे अणु मात्र भी अंतर नहीं है। किसी भी प्रकार से ठोक बजा करके निरीक्षण परीक्षण समीक्षण करके देख लो, परंतु फिर भी ये दिमाग से नहीं निकलता न कचरा कि मेरा देह श्रेष्ठ है, मेरी पूजा होनी चाहिए, बाकी के जो देह निकृष्ट है इनका ऐसा वैसा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? देहाभिमानी तो है ना। अरे जब कुछ अंतर है ही नहीं तो इसकी पूजा हो चाहे दूसरे की हो, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा ना? जी गुरुदेव। तो जब मूल धातु का विचार करेंगे तो ये देहाभिमान का जो चक्कर है, देह के प्रति जो आस्था है वो शिथिल हो जाएगी, क्योंकि अपना देह किसी विशेष धातु से तो बना हुआ नहीं है कि इसी की पूजा हो, और दूसरों के शरीर किसी विशेष धातु की कमी से तो बने हुए नहीं कि उनका तिरस्कार अपमान हो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। होता ही नहीं, यही सच्ची बात होती है। तो हम यहाँ पर कहने का मतलब बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं, बहुत ज्यादा अटक जाते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये स्वाभाविक होता, कहीं पर भी देख लेना, यदि खाने की पंक्ति लगी हुई तो सबसे अच्छी जगह पर मैं बैठूं, सबसे अच्छी पत्तल मेरे पास में आए, सबसे अच्छा भोजन मेरे पास में आए, हर प्रकार से पता नहीं ऐसे ऐसे दिमाग से पता नहीं अनंत जन्मों के क्या संस्कार रहे होंगे कि क्षण क्षण में अनेक प्रकार के वो भीतर से सूत्र निकलते ही रहते हैं।
हाँ भले धूल उड़ रही हो तो ये देख लेंगे ये धूल मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए, बाकी यदि पैसे उड़ रहे हो तो सब मेरी जोड़ी में आने चाहिए। हो जाता ना ऐसा? ऐसा तो होता है स्वामी। हाँ, इसलिए होता है बड़ा स्वामी। विलक्षण संसार है सचमुच में। रहस्य को जाने बिना सचमुच में दुखों की निवृत्ति स्वप्न में भी होती ही नहीं। तो कहने का मतलब जब हम ठीक प्रकाश से विचार करते हैं तो फिर ये दुख द्वंद का तो कोई सपना ही नहीं रहता। वास्तव में देखा जाए तो सपने में प्रतीत होने वाला जो कुछ भी है इनमें कौन श्रेष्ठ होता कौन निकृष्ट होता है। सच्ची बात तो ये कि उनकी सत्ता ही नहीं है, वो केवल मात्र प्रतीत अवश्य होते हैं परंतु होते ही नहीं। तो उसमें कोई श्रेष्ठ निकृष्ट होता है क्या? नहीं महाराज, सत्ता ही नहीं तो फिर क्या होते? तो वैसे नहीं होता। ये जागृत प्रपंच में जो कुछ भी दिखाई देता है इसमें श्रेष्ठ निकृष्ट कुछ होता ही नहीं, परंतु फिर भी हम अपने में श्रेष्ठता का अभिमान करके और किसी को निकृष्ट समझ करके हम पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। ऐसे यही बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है, इसको निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। तो उत्तम साधकों की वश की ये बात होती है। यदि हर प्रकार से वो व्यक्ति निष्ठा का त्याग करके फिर ज्ञान दृष्टि से विचार करेंगे तो सचमुच में दुख की सत्ता ही नहीं रहती है, दुख तो वहां पर पनप ही नहीं पाता है। और यदि ज्ञान दृष्टि को ज्ञान को महत्व न दे करके वो मंथन करेंगे विचार करेंगे तो सचमुच में विपरीत ही होगा और वह विपरीत ही उनको जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाता ही रहेगा। ये विशेष बात है। और कोई शंका हो तो देख लो। हाँ, इसमें तो शंका की क्या महाराज, बात ही है तो सही बात ही थी, ये तो हाँ, बस बिल्कुल एकदम क्लियर ही थी। करके उत्तम साधक जो है मूल सूत्र को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर देह में अभिमान होने से ही अनंत दुख होते हैं, इंद्रियों को महत्व देने से अनंत दुख होते हैं। देह अभिमान से यदि मुक्ति प्राप्त कर ली तो समझो हमने मूल सहित दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लिया। यदि इंद्रियों के अभिमान से हमने छुटकारा प्राप्त कर लिया तो मूल सहित दुखों की निवृत्ति हो गई। ये क्रम से ऊपर चलना हो रहा, ध्यान रखना। तो ऐसे ही फिर प्राण मन बुद्धि सबका विचार करेंगे, मंथन करेंगे, अच्छी तरह से इसको समझने की चेष्टा करेंगे। तो जब इनमें अमत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि को निकाल देंगे तो बताओ एक प्रकार से इनको लेकर के अनंत अनंत प्रकार के दुख होते हैं, तो फिर एक भी दुख शेष रहेगा क्या? नहीं रहेगा वो जी। हाँ, दुख रहेगा ही नहीं। थकना चाहे तो भी रहेगा नहीं, हम फिर दुखी होना चाहे तो भी हो सकते ही नहीं, क्योंकि असलियत को जान गए तो दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है, दुख की सत्ता ही नहीं रहती है। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज जी। जी गुरुदेव। बस क्लियर है तो इन सूत्रों को अच्छी तरह से जीवन में प्रतिष्ठित करने की चेष्टा करो। यदि ये सूत्र सचमुच में जीवन में प्रतिष्ठित हो गए तो आपका ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाओगे। सचमुच में फिर माँ के गर्भ में उल्टा नहीं लटकना होगा, बात कुछ और हो जाएगी। और यदि यहाँ पर संशय है तो फिर भटकने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं, इसे ही अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।
चलो ठीक, फिर करो चिंतन मनन, है ना। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। श्री गुरु में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार हाँ शिवोहम। श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। भगवान आपको। प्रणाम गुरु जी प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्ता। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिवोम गुरुदेव, शिवोम। शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारा सतगुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज शिवोहम। नारायण हरि ओम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि। शिवोहम। 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 प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। जय हो आपकी, जय हो। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आप। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। शिवोहम। शाबाश, बहुत अच्छा। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में। शिवोहम। चलो ठीक। शिवोहम।